Islamabad capital is a renowned capital in the world. वीगो डाला था, उन लड़कों ने ट्रैफिक के एहलकार के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। जल्दी जल्दी में उनको जो है वो माफ़ भी कर दिया गया। कहीं से प्रेशर आया था। कुछ यंग लड़के थे जो कि एक डबल कैबिन के अंदर थे, उनको जब रोका गया तो उन्होंने फिर ओवररन किया। सर, जब से चार्ज लिया है बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं, शहरियों के साथ बहुत ही तहजीब से पेश आएँ, अपना रवैया अच्छा रखें। जो उस पर उसने हाथ उठाया दैट इज़ अनकॉल्ड फॉर, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, FIR बिल्कुल हुई, लेकिन इक़दाम कत्ल 324 की ने की। अगर शहर में 8 नाके लगे हुए हैं ट्रैफिक के, तो उसमें से 5 नाके रेड जोन के हैं सर। अगर कोई वन वे वायलेशन करता पाया जाता है उस पर पर्चा होता है। जो चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट थे, उन्होंने हमारी इस कार्रवाई को अप्रिशिएट किया। लोगों को नहीं पता कि 6 लेन्स में से कौन सी लेन किस किस चीज के लिए है। मुल्क भर में जो है लाइसेंस जो है वो जहाँ से भी कोई आके बनाना चाहे वो बना सकता है। इस्लामाबाद पुलिस ने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये पॉलिसी अपनाई थी। अगर हर 10 गाड़ियों में से 3 ड्राइवर्स के पास लाइसेंस होता था, आज 9 के पास है। रिन्यूअल्स में जो रेट्स हैं वो बड़े सब्सिडाइज्ड रेट्स हैं डिपेंडिंग ऑन द टेन्योर। रोड्स के ऊपर एक एजुकेटेड शहरी की तरह अगर वो खुद बिहेव करेंगे तो इन्फोर्समेंट की किसी हद तक जरूरत नहीं पड़ेगी। HTVs और LTVs की बात की, टेस्ट जो है वो टोटली मेरिट पे होता है। 1 महीने में जब हमारी ये ड्राइव चली तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड, जिसके 20 चालान होंगे उसके लाइसेंस को सस्पेंड किया जाएगा। जो ऐसा शहरी है जिसका 1 साल में 1 चालान भी नहीं होगा, उसके लाइसेंस को एंडोर्स किया जाएगा और उसको भी कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। AI के जरिए ड्राइविंग टेस्ट, द बेस्ट टेस्ट फॉर अ ड्राइविंग टेस्ट इज टू बी गिवन इन प्रैक्टिकल, क्योंकि तमाम ने कहा कि अगर अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई हो रही है तो बराबरी में हो रही है ना, तो फिर लेट्स डू इट। हमारे फाइन्स अभी तक फिलहाल 2000 तक है। मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि ये काम हम अपने लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके लिए भी कर रहे हैं ताकि आप रोड्स पे सेफ रहें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में और हमारे साथ CTO इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस हमजा अमानिया भी मौजूद हैं। आज हम उनसे बेशुमार सवालों के जवाब चाहेंगे। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को वो कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, पब्लिक उनके साथ किस तरह कोऑपरेट कर रही है, कितनी FIR हो रही हैं, कितने फाइन्स हो रहे हैं और कितनी वायलेशंस हैं, उसमें जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका क्या बिहेवियर है और आम जो ड्राइवर्स हैं उनका क्या बिहेवियर है। तमाम तर सवालों के जवाब बात के लिए हमारे पास CTO ट्रैफिक मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी हमजा अमानिया साहब, इस्लामाबाद पुलिस का ट्रैफिक का जो निज़ाम है ये मुल्क भर के दीगर जो इजला है उनसे बेहतर समझा जाता है, तो इसका आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सर, इसका क्रेडिट इस्लामाबाद कैपिटल को है। इस्लामाबाद कैपिटल इज़ अ रिनाउंड कैपिटल इन द वर्ल्ड और एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि यहाँ का जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो बाकी शहरों के मुताबिक और उनके मुकाबले में बेहतर हो, और हम डे एंड नाइट इसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमने अचीव कर लिया है, देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो सर। और जितना इसमें गुड़ डालें, जितनी मेहनत करें उतनी कम है। जितनी रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से हम दिन रात कोशिश कर रहे होते हैं कि इस्लामाबाद ट्रैफिक सेंस को और इस्लामाबाद ट्रैफिक जो रवानी है उसको एक मिसाली ट्रैफिक बनाएं पूरे शहर के लिए। पिछले दिनों एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक वीगो डाला था, उन लड़कों ने ट्रैफिक के एहलकार के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उसके ऊपर FIR भी दर्ज हुई और फिर जल्दी जल्दी में उनको जो है वो माफ़ भी कर दिया गया। तो उसके पीछे काफ़ी सारे रूमर्स हैं कि कहीं से प्रेशर आया था। वो क्या हुआ था, एक्चुअल क्या सिचुएशन थी वो? सर, जब से चार्ज लिया है बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं। एक तो अपने जवानों को दी है कि शहरियों के साथ बहुत ही तहजीब से पेश आएँ, अपना रवैया अच्छा रखें। अगर आपसे कोई बदतमीज़ी करता है तो हमें बताएं, हम आपकी कमांड पे हैं। हमारा काम है कि उनको आपके सामने ला के खड़ा करें। इसी तरह शहरियों से भी गुजारिश की है कि हमारे शूज़ में खड़े होकर नौकरी करें। एक ट्रैफिक एहलकार की ड्यूटी बहुत मुश्किल होती है, 12-12 घंटे वो अगर एक पॉइंट पे खड़ा रहता है तो उसको एम्पथाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बफर क्रिएट करते हैं। जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं ये F6 में हुआ, और ये F6 में इस वजह से हुआ कि कुछ यंग लड़के थे जो कि एक डबल कैबिन के अंदर थे, उनको जब रोका गया तो उन्होंने फिर ओवररन किया। हमारे ट्रैफिक एहलकार को गाड़ी के नीचे देने की कोशिश की, उसको हिट किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बचत हुई, वो ज़ख्मी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये एक ऐसा टेस्ट केस था कि अगर उस पर हम एक्शन ना लेते तो मेरी फोर्स डीमोटिवेट होती सर। तो उस पर डेफिनेटली हमने एक्शन लिया और किसी का कोई भी कानून से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। मैंने खुद उस ऑपरेशन को लीड किया। जो बच्चे थे उनको गिरफ़्तार किया, दे वर 18 years old, और जो उनकी रेजिडेंस थी काफ़ी बड़ा फार्म हाउस था जहाँ से उनको लेके आए।
उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। उनमें उनका जो एक दोस्त था वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का बेटा भी था, हाईली प्लेस्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल का। मैं ये बिल्कुल ऑन कैमरा कहना चाहूँगा कि दोनों फैमिलीज़ के पेरेंट्स ने हमारे साथ फुली कोऑपरेट किया। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल को जब पता चला कि जी उसका बेटा इस तरह की चीज़ में मुलव्वस है, और जब उनको वीडियो दिखाई गई तो उन्होंने अपने बेटे को खुद हमारे सामने हाजिर किया। जब उनको लेके आए तो ये हमारी चॉइस थी सर। ये पहली तो बात है कि ट्रैफिक मुलाजिम के सामने जब किया तो ट्रैफिक मुलाजिम ने तो फिलफोर इस चीज़ को माफ़ किया, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इनको सामने खड़ा किया जाएगा। लेकिन उसके बाद ये हमारी चॉइस थी कि 324 का पर्चा 18 साल के बच्चों पर दिया जाए, या उस पर्चे को लो की रख के 279 और जो हमारा रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का केस होता है उसमें किया जाए। तो बिल्कुल ये मेरी चॉइस थी कि उस पर्चे को टोन डाउन किया। एफआईआर बिल्कुल हुई, लेकिन इक़दाम कत्ल 324 की नहीं की, क्योंकि हमें भी एहसास हुआ कि वो 18 साल के बच्चे, उनके फ्यूचर को जेपरडाइज ना किया जाए सर। असमतुल्लाह जुनेजो साहब के दौर में एम्पावर किया गया था इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस या उसके जवानों को कि अपनी ड्यूटी करें, अगर कोई बदतमीज़ी करता है उसके खिलाफ एफआईआर होंगी, मुकदमे होंगे। तो हमने देखा है कि एक बार आपके दौर में भी जो जवान हैं उनको एम्पावर किया गया है, लेकिन जब जवानों को एम्पावर किया जाता है तो बाज़ ऐसे वाक़यात भी सामने आते हैं जिसमें ये पता चलता है कि जवानों की तरफ से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई पब्लिक के साथ जो ज़्यादती हो जाती है। तो दोनों तरफ से सिचुएशन जो है वो जब हाइप होती है, एक्सट्रीम पे जाती है, तो उसको मुतदिल रखने के लिए और नॉर्मल रखने के लिए क्या मैकेनिज्म अपनाते हैं आप लोग? ज़मान भाई, फर्स्ट डे जब से आया, एनफोर्समेंट तो एक साइड पे होगी, लेकिन मेरा बेसिक जो एम इस पोस्ट के ऊपर आने का यही था कि ट्रैफिक हमारा डेली इंटरफेस है लोगों के साथ। बाकी पुलिस का तो क्रिमिनल्स के साथ इंटरेक्शन होता है, हमारा डेली बेस पे पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होता है। अगर हम अपना रवैया उनके साथ अच्छा रखेंगे, फर्म रखें, लेकिन पोलाइट रहें, तो उसका फ़ायदा बाकी पुलिस को है, उस पर उनका नाम नेक नामी आएगी। अपने बारहा जवानों को ये बताया जाता है कि हमारी जितनी भी मेहनत है, जो हम पब्लिक का ट्रस्ट गेन करने के लिए कर रहे हैं, उसको अपने एक किसी अनप्लेजेंट इंसिडेंट से डाउन द ड्रेन ना करें, उसको ख़राब ना करें। पीछे आपने देखा होगा जब पूरे शहर में कंटेनराइजेशन हुई, बार बार अपने ट्रैफिक एहलकारान को ये समझाया गया, उन्होंने बड़ी तहजीब से भी पेश आए, लेकिन एक दो ऐसे इंसिडेंट्स ज़रूर आए। और वो इंसिडेंट्स भी ऐसे थे कि पीछे से एक जो डाइवर्जन थी उसको ब्रेक करके एक शहरी आया और उसने अपने आप को रॉन्गली इंट्रोड्यूस किया, एक सरकारी अफसर या एक फ़ौजी की तरह इंट्रोड्यूस किया, और लेकिन जो उस पर उसने हाथ उठाया दैट इज़ अनकॉल्ड फॉर। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, इंक्वायरी भी हुई, उनको सस्पेंड भी किया गया। कोई भी पनिशमेंट अपने एहलकार को मैं विदाउट एनी इंक्वायरी नहीं दूंगा सर, लेकिन अगर उसकी गलती सामने नजर आएगी तो मिसाली पनिशमेंट होगी। तो आप क्या समझते हैं कि आप मसावात का जो सिलसिला है उसको कायम कर पाएंगे? क्योंकि मोटरसाइकिल सवार है या मेहरान गाड़ी वाला है, उसके खिलाफ तो फौरी एक्शन हो जाता है, और बहुत बड़े बड़े स्क्वाड चलते हैं जिनके पीछे नंबर ही नहीं लिखा होता, और कभी पे कोई ऐसा नंबर लिखा होता है जी एसएसपी खाली लिखा हुआ है, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और कई गाड़ियों पे नंबर नहीं होते, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आती। तो इसको कैसे कर पाएंगे आप? सर कार्रवाई हुई है, बिल्कुल हुई है, बल्कि सबसे पहले शुरू ही गवर्नमेंट मुलाजमीन से हुई है और हर स्केल और हर ग्रेड से हुई है। और इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी कमांड को भी, आईजी साहब को भी। मुख्तलिफ जगहों से कॉल्स आई होंगी, उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड जो वन वे वॉयलेशंस के ऊपर थी, जो विदाउट नंबर प्लेट्स थी, जो मोटरसाइकिलिस्ट थे, और ख़ास तौर पे जो हमारे, अगर शहर में 8 नाके लगे हुए हैं ट्रैफिक के, तो उसमें से 5 नाके रेड जोन के हैं सर, क्योंकि रेड जोन के अंदर ये तमाम सरकारी ऑफिसेज हैं, आप बेशक अभी जाके भी चेक कर सकते हैं। वॉयलेशंस की इन्फोर्समेंट 1 to all सब पे सेम है सर, क्योंकि सबसे पहले हमने ये बताना है कि हम अकाउंटेबल हैं या नहीं। अगर कहीं कोई पुलिस का एहलकार विदाउट हेलमेट पाया जाता है, उस पर एक्शन होता है, उस पर चलान होता है। अगर कोई वन वे वॉयलेशन करता पाया जाता है, उस पर पर्चा होता है। कोई विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस और वन वे वॉयलेशन करता है, उस पर भी पर्चा होता है, और उसका मैं आपको अकाउंट और ऑडिट देने के लिए तैयार हूँ। ये एफआईआर की आपने बात की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, तो आप क्या समझते हैं, कोई डिसीजन के बाद अभी आप लोगों का मोराल जो है वो कायम है या लो हो गया है, क्या सिचुएशन है? जमान भाई, अगर हाई कोर्ट की उस पेशी को फिजिकली अगर उधर कोई मौजूद होता तो देखता कि हाई कोर्ट ने हमें एक्चुअली अप्रिशिएट किया था। आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड हियर। जो चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट थे, उन्होंने हमारी इस कार्रवाई को अप्रिशिएट किया। जो मुद्दा था वो ये था कि फिजिकल कॉपी ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस जो ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर है वो कैरी अगर नहीं करेगा तो उस पर पर्चा ना हो। उस पर हमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी कि 1 टाइम वार्न कर दें, दूसरी टाइम जैसे आप एनफोर्समेंट करना चाहते हैं विच इज़ एज पर लॉ उसको करें। तो डेफिनेटली हाई कोर्ट इसमें हमारे साथ है, हमारा मोरल बिल्कुल डाउन नहीं हुआ, हमारा वही मोमेंटम है। हाँ,
शहरियों के रिस्पांस की वजह से, जो लाइसेंसिंग में उन्होंने दिया और जो रोड पे नज़र आ रहा है, और थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शहरियों में ड्राइविंग के लिहाज से आ रही है, उसकी वजह से बिल्कुल हमारा रवैया टोन डाउन हुआ है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर ये प्यार और एजुकेशन से समझ रहे हैं तो इन्फोर्समेंट की ज़रूरत ही ना पड़े सर, क्योंकि ये हमारा मेन मकसद नहीं है। लेन वायलेशन के हवाले से आपका बहुत कंसर्न मैंने देखा है, तो आप क्या समझते हैं कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं इनको एक लेन में कैसे किया जाएगा? क्योंकि मोटरसाइकिल सवार कभी एक लेन में जाता है, कभी एक्सट्रीम राइट पे चला जाता है, कभी एक्सट्रीम लेफ्ट पे चला जाता है, कभी वो सेंटर में ड्राइव कर रहे होते हैं। तो कैसे मुमकिन है कि इनको एक लाइन में आप ले आएंगे? सर, लेन वायलेशंस जिसमें हमारी दोनों हाईवेज हैं, इसमें पर्टिकुलरली कश्मीर हाईवे की बात करूंगा जहां मोटरसाइकिलिस्ट अपनी लेन्स को शिफ्ट करते हैं। उनमें शिफ्ट करने की ये रीज़न है कि काफ़ी यू टर्न्स हैं। यू टर्न्स की वजह से उनको अगर यू टर्निंग करनी है तो वो उसमें अपने आप को एडजस्ट करते हैं। उसमें एक पर्टिकुलर बोर्ड लगा हुआ है जहां वो बताते हैं कि एडजस्ट योर लेन्स नाउ। उसके बाद वो अपनी लेन्स एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी ड्रोन से मॉनिटरिंग करते हैं। मैं अगेन करेक्ट करना चाहूँगा, दिस इज़ माई प्रायोरिटी नंबर 1 कि लोगों को एजुकेट करके लेन वायलेशन का बताया जाए। पहली बात है, इसमें एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लोगों को नहीं पता कि 6 लेन्स में से कौन सी लेन किस किस चीज़ के लिए है। कभी कभार गाड़ी ट्रक्स की लेन में जाके ओवरटेक कर रही होती है, तो हर बंदा कसूरवार है। सबको एजुकेट करने की ज़रूरत है, और ये मेरी गारंटी है कि अगर हर गाड़ी अपनी लेन को, अपनी हर गाड़ी और राइडर और बड़ी गाड़ी अपनी प्रिस्क्राइब लेन को फॉलो करेगी तो कभी भी ट्रैफिक कंजेशन और ब्लॉकिंग नहीं हो सकती। तो हम पहले शहरियों को एजुकेट करेंगे, इस पर इंशाल्लाह एक अच्छी सी वीडियो भी आएगी। और वैसे ऑन द फील्ड इसको हमारे पास जो ट्रैफिक ड्रोन्स हैं, हमारे पास 3 ट्रैफिक ड्रोन्स जो कि 3 मेजर हाईवेज इंक्लूडिंग IGP है, उसके ऊपर हम उनको इंस्टॉल करते हैं और पीछे से देखते हैं जो भी लेन वायलेशन करता है तो उनको हम इन्फोर्समेंट करते हैं। ये आप बेशक आके भी देख सकते हैं ताकि शहरियों को एजुकेट किया आप लोगों ने जब ये आप पॉलिसी दी कि जी मुल्क भर में जो है लाइसेंस जो है वो जहाँ से भी कोई आके बनाना चाहे वो बना सकता है, और यहाँ पे रश भी पड़ा, हज़ारों की तादाद में लोग आए, आपने उनको हैंडल किया, तो उस बारे में एक जो नुक्ता नज़र है ये भी है कि इस्लामाबाद पुलिस ने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये पॉलिसी अपनाई थी। सर, उसमें तो आप चेक कर सकते हैं, इस रेवेन्यू का कोई हिस्सा इस्लामाबाद पुलिस में, एक तो पहली बात है, नहीं आता। होते हैं कुछ ऐसे इम्पीडर्स होते हैं, कुछ हर अच्छे काम के साथ नेगेटिविटी आती है, वी टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन आप उसमें पॉजिटिविटी देखें कि लोगों ने उसको पॉजिटिवली वेलकम किया, लोग आए, लोगों ने लाइसेंस बनाया। और आज आप रोड पे देखें सर, अगर हर 10 गाड़ियों में से 3 ड्राइवर्स के पास लाइसेंस होता था, आज 9 के पास है। हमारा लाइसेंसिंग इंडेक्स इस्लामाबाद का जो है वो जहां स्टैटिक था पिछले 5 से 6 साल से 55-56% पे, आज वो 80% तक पहुंच चुका है। और 90% इंडेक्स आपके तरक्की याफ्ता शहरों का, जिसमें अमेरिका, कनाडा, मतलब ममालिक जो हैं उनका इंडेक्स आता है। तो हम यहाँ कंपीट कर चुके हैं, हम अपने काउंटर पार्ट्स को तो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं साउथ एशिया में। सो दिस इज अ कैपिटल, इट डिजर्व्स अ लाइसेंसिंग इंडेक्स अबव 90%। लोगों को ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हमारा लाइसेंस हमारी रोड पे हमारी शनाख्त है। तो लाइसेंस हमारा ID कार्ड बनता है तो उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो मिनिमम जो है वो 10 साल होती है। तो इंटरनेशनल लेवल पे तो वो 20-20, 25-25, इवन 35 ईयर्स का भी लाइसेंस बना के देते हैं, और हमारा जो है वो 5 साल का लाइसेंस होता है। तो एक जो मोटरसाइकिल चलाने वाला बंदा है या जिसकी सैलरी 20,000 है, वो 11,000 या समथिंग फीस देता है ड्राइविंग लाइसेंस की, और 5 साल के बाद उसको दोबारा उसको जो है वो रिन्यू करवाना पड़ता है। तो क्या बेहतर ना होता है कि जिस तरह ID कार्ड बनता है उसी तरह लाइसेंस की एक बार फीस ले ली जाती है और उसी को कंटिन्यू किया जाए? सर, लाइसेंसिंग 5 ईयर्स पे इसलिए डेडिकेट किया है क्योंकि इंसान के जो लाइफ स्पैन के फेजेस होते हैं उसमें कोई ऐसी मेडिकल, कोई उसके साथ कोई हादसा हो सकता है, या वो कोई किसी ऐसे एज ब्रैकेट में जा सकता है जहां वो ड्राइविंग के लिए कैपेबल ना हो। आइडेंटिटी कार्ड्स तो उनकी आइडेंटिटी रहेगी, व्हाटएवर जिस तरह भी रहेगी वो एंड तक रहेगी, लेकिन इसको 5 साल से ओवर एक्सीड करना हमारे लिए रोड के ऊपर कैपेबिलिटी उसकी नहीं है। जहाँ तक रिन्यूअल्स की बात है, रिन्यूअल्स में जो रेट्स हैं वो बड़े सब्सिडाइज्ड रेट्स हैं डिपेंडिंग ऑन द टेन्योर। अगर 6 महीने के अंदर रिन्यूअल होता है तो उसका रेट बहुत ही सब्सटैंशियल, मतलब कि बहुत ही कम है, और उसके बाद वो 3 साल तक कम ही रेट में जाता है। लेकिन आफ्टर 3 इयर्स अगर रिन्यूअल के उसमें चले जाएं तो रेट काफ़ी मतलब ज़्यादा हो जाता है, जो उसकी प्राइस है वो ज़्यादा हो जाती है, जो उसका फ़ीस है वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो शहरियों को बस ये एजुकेट करना है कि रिन्यूअल अगर अपनी म्याद यानी 3 इयर्स के अंदर करें, सबसे बेस्ट केस में तो 6 मंथ्स के अंदर करें, तो उनको ये फाइनेंशियल इसमें उसमें भी नहीं आएगा। 2,000 रुपीज़ फॉर रिन्यूअल है, और जो उनकी 2,000 प्रिंटिंग कॉस्ट है उसमें जो है उनका लाइसेंस जो है वो रिन्यू हो जाता है। तो बहुत करती है, लेकिन एजुकेशन के हवाले से आप लोग क्या एजुकेट करते हैं? दूसरा, इस हवाले से आपने कोई ड्राइविंग स्कूल भी बनाया हुआ है, तो क्या वही काफ़ी है या इसमें आप कोई मज़ीद जो है वो तोसी कर रहे हैं?
और एक परसेप्शन ये भी है कि जो LTV के लाइसेंस बनते हैं या HTV के लिए, वो जो स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी कोई अंडर द टेबल बार्गेनिंग होती है, जो टेस्ट लेने वाले होते हैं और वो इजीली बनवा लेते हैं, जबकि आम शहरी जो है उसके लिए मुश्किलात होती हैं। सर सबसे पहले तो एजुकेशन की बात करूंगा सर। इन्फोर्समेंट से ज़्यादा ज़रूरी एजुकेशन है, लोगों को एजुकेट करना कि आप लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना। उस हिसाब से सर हमारी पूरी एक एजुकेशन विंग है। इन्फोर्समेंट पे तो अब लग गया, आप देखेंगे कि हम लोगों को एजुकेट करना भी शुरू करेंगे। हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पे तो जाते हैं, लेकिन नहीं, अब हमें हर तबके को एजुकेट करना है, जिस तरह भी करें। उस लिहाज से हमने इनको बिल्कुल इनको एक्टिवेट किया है, FM को अपने एक्टिवेट किया ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से पहुँचे। और थर्डली उसमें ये चीज़ है कि जहाँ तक इनकी एजुकेशन की बात है, रोड्स के ऊपर एक एजुकेटेड शहरी की तरह अगर वो खुद बिहेव करेंगे तो इन्फोर्समेंट की किसी हद तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक ड्राइविंग स्कूल्स की बात है, हमारा एक ड्राइविंग स्कूल जो अभी है वो H11 पे है। मैं बिलीव करता हूँ कि वो एक रिमोट जगह पे है, लोगों को उसका पता तो है, लेकिन जो ड्राइविंग आपको ट्रैफिक पुलिस सिखाएगी वो आपको कोई सिविल ड्राइविंग स्कूल इसलिए नहीं सिखा सकता क्योंकि ड्राइविंग की प्रैक्टिकलिटी के साथ उसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोड सेंस, रोड्स की लेन्स, ये सारा कुछ उनको बताना। तो इंशाल्लाह हम अपने ड्राइविंग स्कूल्स का भी जो दायरा है वो वसी करेंगे। मेरे अभी पाइपलाइन के अंदर है एक डेडिकेटेड ड्राइविंग स्कूल हम खोलना चाह रहे हैं, जो कि ऑल डेडिकेटेड ड्राइविंग स्कूल फॉर द फीमेल्स हो, जिसमें उनको सिर्फ गाड़ी नहीं, स्कूटी और बाइक भी सिखाई जाए ताकि हम फीमेल्स को एम्पावर करें इस चीज़ में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपने HTVs और LTVs की बात की, टेस्ट जो है वो RTA के साथ मिलकर होता है। दैट इज़ नॉट ओनली द डोमेन ऑफ ट्रैफिक पुलिस। टेस्ट जो है वो टोटली मेरिट पे होता है, सख्ती में होता है, और उसका जो फेलियर रेट है वो 25% है। हर हफ्ते जो हम टेस्ट लेते हैं तो उसमें बिल्कुल सख्ती की जाती है, क्योंकि जब भी कोई HTV या LTV या PSV का ड्राइवर अपनी ड्राइविंग की कोई भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निगलेक्ट करता है तो उसमें किसी ना किसी की जान जाती है। जब किसी का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला होता है तो क्या ये बेहतर नहीं कि उसको एक, जैसे नादरा की तरफ से मैसेज आता है, आप लोगों की कोई वेबसाइट हो जहाँ से मैसेज चला जाए कि मिस्टर सो एंड सो आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने लगा है, ताकि वो टाइमली जो है उसको रिन्यू करवा ले? बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल होना चाहिए उनको एक्सपायरी। लेकिन अगर वो कार्ड को खोल के देख भी लें तो उसके ऊपर भी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। बस शहरी थोड़ा सा खुद भी इस पे करें, बाकी हम मैसेजेस जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़रूर देंगे। उसके लिए हर शहरी को टोन डाउन करके उसके नंबर पे मैसेज देना पड़ेगा। बट अगेन मैं यही कहूँगा सर, दिस इज़ अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपके सामने बरमला मान रहा हूँ, मैं अकेला इस्लामाबाद की ट्रैफिक को ठीक नहीं कर सकता। अपनी इस ट्रैफिक पुलिस के साथ मुझे अवाम के साथ की ज़रूरत है। यही जिम्मेदारी, अब हम रोड के ऊपर इन्फोर्समेंट कर रहे थे तो शहरियों को पता था कि लाइसेंसिंग की इन्फोर्समेंट है, वो पहले ही लाइसेंस बाहर निकाल के चेक करा रहे थे। ये जिम्मेदारी सर, ये मिल जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। मोटरवे की तरह आपके पास भी कोई मोबाइल सर्विसेज हैं, और अगर हैं तो वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? सर हमारे पास मोबाइल फैसिलिटेशन की 4 टोटल यूनिट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, उसका हम प्रोग्राम निकालते हैं, उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। इन मोबाइल सर्विस वैन्स के अलावा हमारे पास बहुत से सब यूनिट्स अवेलेबल हैं। जैसे ट्रेडर्स के लिए हमने डेडिकेटेडली चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक जगह कर दी है। ये सर्विस वैन्स तो बेसिकली हम स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़, हर तबके, हर वॉक ऑफ लाइफ, लॉयर्स, सब के लिए भेजते हैं। तो इन लाइसेंसिंग यूनिट्स का ये फ़ायदा होता है कि घर बैठे उनको ये फैसिलिटी मिलती है। दे हैव बीन वेरी वेल कॉल्ड फॉर। और पिछले जो 1 महीने में जब हमारी ये ड्राइव चली तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसीलिए इसको हमने डबल शिफ्ट पे वर्कआउट किया और लोगों ने इसको दिन रात जो है इस फैसिलिटी को अवेल किया। मुख्तलिफ मौके पे इस्लामाबाद पुलिस इनिशिएटिव लेती है कि जब कोई वायलेशन करेगा, उसका चालान होगा तो उसके पॉइंट्स कटना शुरू होंगे, और एक लिमिट रखी जाती है कि जी 20 पॉइंट हैं, 25 हैं, कुछ भी रखी जाती है, तो एट द एंड उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अभी दोबारा से ये बात हमने सुनी है कि इस्लामाबाद पुलिस उस इनिशिएटिव को दोबारा से जो है बिल्कुल वो ले रही है। तो इसको किस तरह, मतलब आप एक्टिव कर रहे हैं और कब तक ये मुकम्मल हो पाएगा? सर इंशाल्लाह इस इनिशिएटिव को हम कर रहे हैं और इसका हम प्रॉपर तरीके से ऐलान करेंगे। दिस इनिशिएटिव इज़ अ गुड सिटीज़न एंड बैड सिटीज़न तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इररिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ज़रूर कह सकते हैं कि हो। ये कैरेट एंड स्टिक का तरीका है। इसमें 20 स्ट्राइक आउट हमारी पॉलिसी होगी, जिसके 20 चालान होंगे उसके लाइसेंस को सस्पेंड किया जाएगा और लाइसेंस को फिर मतलब कि रीवाइटलाइज या री इशू करने के लिए फिर उसको काफ़ी ड्यूज़ देने पड़ते हैं, तकलीफ़ होती है, तो उसकी सस्पेंशन की तरफ जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ
जो ऐसा शहरी है जिसका एक साल में एक चालान भी नहीं होगा, उसको एज अ गुड सिटीजन ट्रीट करके उसके लाइसेंस को एंडोर्स किया जाएगा और उसको भी कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, जिस वजह से लोगों को ये एम्पावर्ड फील करें कि अगर रोड पे बिहेवियर अच्छा रखें तो उसका कोई फ़ायदा भी हो सकता है। अगर कोई शहरी किसी ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ बदतमीजी करता है, उसके खिलाफ FIR का अंदराज होता है, और अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला किसी शहरी के साथ बदतमीजी करता है तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म है? सर, उसके लिए हमारी एक तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है। देखिए, बदतमीज़ी की डिफरेंट नौयतें होती हैं। अगर तो वो उसका सर फाड़ देता है तो दैट बिकम्स अ क्राइम, फिर तो उसको ऐसे ही डील किया जाएगा जिस तरह किसी भी चीज़ में किया जाता है। इसी तरह अगर शहरी किसी की वर्दी फाड़ता है तो दैट इज़ ऑल्सो अ क्राइम। अपने ऑफिशियल्स को डील करने के लिए हमारे पास बड़ा ही स्ट्रिक्ट END जो एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स हैं वो मौजूद हैं। हम उनके तहत प्रोसीड करते हैं। अगर कोई ताज़ीरात पाकिस्तान के करीब कोई क्रिमिनल एक्ट हो जाता है, उस पर डायरेक्टली वो जो हमारा पाकिस्तान पीनल कोड है वो बोलता है। लेकिन जहाँ तक जिस तरह ये पीछे इंसिडेंट हुआ, शहरी के साथ अपनी अथॉरिटी को मिस यूज़ करके अगर किसी ने थप्पड़ मारा तो दैट इज़ ऑलरेडी देयर, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी इन द कोड ऑफ कंडक्ट। तो उसके हिसाब से हम उनके खिलाफ एक्शन करते हैं और उसकी ठीक ठाक पेनल्टीज़ होती हैं, रिडक्शन इन रैंक्स होते हैं, उसके बाद डिसमिसल्स होते हैं, उसके बाद सस्पेंशंस होती हैं। तो उसके तहत करते हैं और अभी हम कांटेक्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं शहरी को भी उस केस में कि अगर उनकी भी कोई गलती थी तो उसकी भी पेनल्टी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इम्पर्सनेट किया, रॉन्गली इम्पर्सनेट किया किसी और सरकारी महकमे के तौर पे, तो हर चीज़ को हम उसके हिसाब से डील करते हैं। शफाफियत को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इदारों में रोटेशन पॉलिसी होती है कि एक अफसर एक जगह पे मौजूद है तो वो 6 महीने के लिए होगा, साल के लिए होगा, 3 साल के लिए होगा। तो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में क्या मैकेनिज़्म है? कई अफसर जो है वो साल से एक ही सीट पे बैठे होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को शिकायत भी होती है कि इनका कोई ग्रुप बन गया है या कोई गठजोड़ है इनका, और ये मतलब दीगर जो मुलाजमीन हैं जिनकी कोई अप्रोच नहीं होती उनके लिए ये वबाल जान है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर बनती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है? सर, ये तो सबसे मतलब हमारी तो यही पॉलिसी है कि 6 मंथ से ऊपर कोई बंदा किसी भी जगह पे ना रुके। एक जगह पे, क्योंकि काम कोई इतना रॉकेट साइंस काम नहीं है कि एक बंदा जो ऐसा काम कर सके वो दूसरा ना कर सके, लेकिन वहाँ पे मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी बढ़ जाता है। ख़ास तौर पे ये रूरल जोन में जहाँ कोई अड्डे वगैरह या बसेस वगैरह के अड्डे होते हैं, वहाँ कनाइवेंस CDA और ट्रैफिक पुलिस के साथ काफ़ी ऐसे रिपोर्टेड इंसिडेंट्स आए। तो ये अभी तमाम गवर्नमेंट की और इवन मेरी भी यही पॉलिसी है कि 6 मंथ्स के बाद इनको रोटेट किया जाए, यंग लड़के लेके आए जाएं ऊपर। हमने अभी अपना ऑडिट किया है तो ट्रैफिक पुलिस में हमारे पास जो हमारी 35% स्ट्रेंथ है वो यंग लड़के हैं जो कि अंडर 40 ईयर्स हैं, 38 ईयर्स हैं। उनको लेके आया जाए, वो अपनी डीलिंग में बेहतर करें लोगों के साथ। और जो हमारे पुराने लड़के, जो पुराने बंदे जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको डेफिनेटली ऐसी जगहों पे जहां एक्सपीरियंस चाहिए, बट ऑन 6 मंथ बेसिस इनको रोटेट किया जाए और जोनल लेवल पे इनको रोटेट किया जाए ताकि ड्यूटीज़ इनकी वेरिएट करें। सर, पंजाब पुलिस ने ड्राइविंग टेस्ट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाया है, तो क्या इन फ्यूचर को इस्लामाबाद पुलिस भी उसकी तरफ देख रही है? AI के ज़रिए ड्राइविंग टेस्ट मैं इसको मॉनिटर करना चाहूँगा। सर, पहली तो बात है कि आई थिंक द बेस्ट टेस्ट फॉर अ ड्राइविंग टेस्ट इज़ टू बी गिवन इन प्रैक्टिकल। अगर उन्होंने AI के ज़रिए ही बाकी अपनी ज़िंदगी ड्राइविंग करनी है तो बिल्कुल AI के ज़रिए टेस्ट, बट मैंने ये देखा नहीं है। आई एम वेरी सॉरी। उन्होंने अगर किया होगा तो कुछ अच्छा ही किया होगा, लेकिन आई बिलीव कि पूरे दुनिया भर में जो ड्राइविंग टेस्ट है दैट इज़ अ फिजिकल एस्पेक्ट। हाँ, उसकी थ्योरेटिकल चीज़ को AI बेस्ड कर सकते हैं, कोई सिमुलेटर बेस्ड पे उसकी ट्रेनिंग की जा सकती है, लेकिन जहाँ तक टेस्ट देने की बात है इट हैज़ टू बी प्रैक्टिकल। लेकिन अगर कोई AI जनरेटेड टेस्टिंग फैसिलिटी हो सकती है कि जो टेस्ट लेने वाला है वो AI हो, लेकिन फिजिकली बंदा आके टेस्ट दे, तो मेरे ख्याल से ये फिजिबल है। लेकिन मैं उनसे ज़रूर चेक करूंगा और अगर कोई अच्छी चीज़ हुई तो हम ज़रूर रेप्लिकेट करेंगे उसको। सर, जब से आपने चार्ज संभाला है तो किसी बड़ी शख्सियत का जब गाड़ी को रोका गया है या उसका चालान किया गया है तो कहाँ कहाँ से प्रेशर आप पे आया है? कोई प्रेशर नहीं आया सर, बिल्कुल। ये आपको मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, प्रेशर ना आया, ना किसी ने दिया। मेरे ख्याल से इवन बड़ों ने भी, छोटों ने भी, हर तबके के लोगों ने इसको एक जिम्मेदारी के तौर पे लिया। और आप इसको देख सकते हैं सर, शफाफियत थी, इसीलिए प्रेशर आया। कोई इतना बड़ा केस आपके सामने नहीं आया, क्योंकि तमाम ने कहा कि अगर अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई हो रही है तो बराबरी में हो रही है ना, तो फिर लेट्स डू इट। तो उस लिहाज से किया, तो मुझे कहीं से कोई प्रेशर नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेजर फाइन्स आप लोग क्या करते हैं वायलेशंस पे? सर, हमारे मेजर फाइन्स जो हैं वो बेसिकली, वैसे तो सस्पेंशन का फ़ाइन बहुत बड़ा फ़ाइन है, लेकिन हमारा यही लेन वायलेशन और उसके बाद नॉन कैरिंग ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस और इसके अलावा हाई स्पीडिंग वाले, तो हमारे फाइन्स अभी तक फ़िलहाल 2000 तक, जो कि मेजरली एक्सीड करते हैं, वो 2000 तक चले जाते हैं। लेकिन अगर बड़ी गाड़ियों में आए जो कि अपना रूट परमिट फॉलो नहीं कर रही या वायलेशन कर रही हैं लेन की, या अगर कोई स्पीड के वायलेशन कर रही हैं, तो बड़ी गाड़ियों का फ़ाइन 5000 तक भी चला जाता है।
तो सस्पेंशन का फ़ाइन 20,000 तक चला जाता है, जो सस्पेंशन ऑफ लाइसेंसेस का फ़ाइन है, लेकिन इससे ऊपर हमारे कोई भी फाइन्स अभी तक गैजेट में नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे और जो सरकारी इदारों के मुलाजमीन हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि ट्रैफिक का सिस्टम बेहतर हो पाए? मैसेज मैं आपके इंटरव्यू में दे बैठा हूँ, अब मैं इनकी आंखों में आंखें देख के मैसेज दूंगा सर, और वो ये दूंगा कि हम इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस अपनी बड़ी मिनिमम रिसोर्सेज के साथ दिन रात कोशिश कर रहे हैं इस शहर की ट्रैफिक को बेहतर और मिसाली बनाने के लिए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, ये काम हम अकेले नहीं कर सकते, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हमारा साथ बने, हमारे बाजू बने, हमारी ताकत बने, वो ताकत जो आप पिछले 1 महीने से बने। आपने अपने लाइसेंसेस का इंदरा किया, आप एक ज़िम्मेदार शहरी बने, आप हमारे साथ खड़े हुए, वॉलंटियर्स आए हमारे साथ खड़े हुए। इंशाल्लाह हम ऑपरेशनल मामलात में भी आवाम को अपने साथ स्टेक होल्डर बनाएंगे। आप फ्यूचर में देखेंगे ट्रैफिक के अंदर। मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि ये काम हम अपने लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके लिए भी कर रहे हैं ताकि आप रोड्स पे सेफ़ रहें, आप रोड्स पे एक्सीडेंट्स में ना जाएं, आपकी जानें ना जाएं। तो प्लीज़ हमारा साथ दें, एक ज़िम्मेदार शहरी बने और इकट्ठे मिलकर इस्लामाबाद की रोड्स को हम सेफ़ बनाएं और मिसाली बनाएं। सर नाजरीन, आपने इस वक्त हमजा मांझू साहब के जवाबात सुने, हमने उनसे सवाल किए, आपने जवाबात सुने और बेशुमार सवालों के जवाबात उन्होंने दिए। तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसको सुन के हमें राय दीजिएगा कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस मज़ीद किन चीज़ों में बेहतरी ला सकती है और किन चीज़ों में लानी चाहिए। हमें आपकी कीमती आरा का इंतज़ार रहेगा।